चाहे कितनी भी ताकत इस्तेमाल करें, जमीन पर कितने भी सैनिक उतारें, लेकिन फिर भी अमेरिका क्यों नहीं ले पाएगा ईरान का 440 किलो यूरेनियम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ईरान के पास मौजूद 440 किलो संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा? ये मात्रा करीब 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने वाले हैं। इनमें से 3,500 से ज्यादा सैनिक पहले ही USS त्रिपोली के साथ वहां पहुंच चुके हैं। पहले से ही इस इलाके में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी अलर्ट पर है। लेकिन इसे हासिल करना या नष्ट करना किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा है। ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स में छपे एक लेख में पत्रकार मार्क अर्बन ने इस पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि मौजूदा युद्ध खत्म होने के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ सकता है, खासकर तब जब देश में नेतृत्व बदलता है और नए नेता परमाणु हथियार बनाने की दिशा में जल्दबाजी कर सकते हैं। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका पर सवाल। संडे टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान कई सालों से कहता आया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन साथ ही यूरेनियम को जरूरत से ज्यादा स्तर तक समृद्ध करता रहा है। इसके अलावा वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों और निरीक्षण प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं करता। अमेरिका की खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दावा किया था कि उन्हें पता है कि ईरान ने 60% तक समृद्ध 440 किलो यूरेनियम कहां छिपा कर रखा है। इसके बावजूद ये सवाल उठता है कि जब अमेरिका को इसकी जानकारी थी तो उसने युद्ध क्यों शुरू किया। रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही इजरायली खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान ने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास माउंट बेकास के तलहटी में एक ठिकाना बनाया हुआ है, जहां परमाणु हथियार से जुड़ा रिसर्च हो रहा है। संडे टाइम्स के आर्टिकल में ये भी चेतावनी दी गई है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के नियमों को भी नजरअंदाज कर सकता है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि अगर मौजूदा परमाणु ठिकानों को नष्ट भी कर दिया जाए तो ईरान नए ठिकाने बना सकता है। ईरान ने कहां छिपाया है यूरेनियम, उसकी बात करें तो बताया गया है कि ये यूरेनियम मेटल के 18 से 20 छोटे कंटेनरों में रखा गया हो सकता है, जिसका आधार गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा है। इन्हें ईरान के अंदर गहराई में छिपाया गया है, जिससे इन्हें ढूंढना और कब्जे में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका इसे कब्जे में लेने की कोशिश करता है तो ये मिशन बेहद खतरनाक हो सकता है। इतिहास में ऑपरेशन ईगल क्लॉ जैसी SFL कोशिश भी हो चुकी है, जब अमेरिका ईरान के बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहा था। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।